जब कोई मनसब किसी नाअहल के सुपुर्द कर दिया जाए तो ये अमानत का ज़ाय करना है। फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मजालिस की गुफ्तगू भी अमानत होती है। उसने आगे बताया, उसे कहा जी तू मेरी भैन है तो मैं तेनों भी दसनी है, तू अगे ना दसी। तो उसने फिर आगे बताया, उसने आगे बताया, तो वो बात घूमते घुमाते जो थी ना उस बंदे तक आ गई जिसका राज था। उसने कहा कि मैं तो तेन आख्या सी दसी ना किसी ने, तू अगे दस दी है। आखिर मैं तो अपनी भैन नूं दसिया सी, उन्हें ज्यादती की अगे दस दिता है। तेनों ख्याल नहीं आया इस गल का कि हर भैन की भी तो अगे कोई भैन होंदी है ना, हर बाजी की आगे बाजी होती है। कमाल जब्त होता है सूफिया किराम का। हज़ारों लोग अपने राज बयान करते हैं, सारा दिन सुबह से लेकर रात गए तक लोग आते हैं, मिलते हैं अल्लाह वालों से, नेक लोगों से, अपनी परेशानियां बयान करते हैं, अपने दुखड़े बयान करते हैं, अपनी तकलीफ़ें बयान करते हैं। वो यूँ होता है कि वो बात कान से आई और अंदर दिल में उतर गई, बस उससे आगे ना किसी को पता है ना किसी के सामने बयान हुई। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह निसा शरीफ की आयत नंबर 58 तिलावत की है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बंदा मोमिन की कामिल तरबियत करता है और इंसान की तरबियत के हवाले से अलहम से लेकर बन्नास तक जगह जगह ऐसी आयात, ऐसे अहकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाए हैं कि अगर इंसान उनको समझ ले, सीख ले और उन पर अमल करने लग जाए तो वो बिला शक व शुबा मुआशरे का बेहतरीन इंसान बन सकता है। सिर्फ़ कुरान मजीद को समझ के, पढ़ के, इस पर अमल करके वो मुआशरे का रोल मॉडल बन सकता है। हमारा रास्ता यही है। तो आज के सबक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को हुक्म इरशाद फरमाया कि ए मोमिनो, तुम जिनकी अमानतें रखते हो उनको लौटा दो। अब ये अमानत अदा करने का जो हुक्म है ये मुतलकन है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के लिए ख़ास था, बल्कि ये क़यामत तक आने वाली तमाम उम्मत के लिए आम है। और वो फिर मज़हब के एतबार से ख़यानत हो, अक़ीदे के एतबार से ख़यानत हो, या आपस के मामलात के एतबार से ख़यानत हो, या इबादात के अंदर ख़यानत हो, तमाम जिहतों के अंदर ये हुक्म जो है वो आम है। और सूरह बकरा शरीफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फ़इन आमिना बादुकुम बादा, कि जब तुम में से कोई एक शख्स दूसरे पर एतमाद करे, भरोसा करे और भरोसा करके अपनी अमानत उसके पास रखवा दे, फल युअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहू, तो फिर जिस शख्स पर एतमाद किया गया हो, भरोसा किया गया हो, उसे चाहिए कि अमानत रखवाने वाला जब अमानत के मुतालिक सवाल करे तो फरमाया फिर उसे अमानत उसकी वो लौटा दे। वलयत्तक़िल्लाह रब्बहू, और अमानत के देने में, अमानत लौटाने में, अमानत वापस करने में वो अल्लाह से डरता रहे जो उसका रब है। सही बुखारी शरीफ में आका अलैहिस्सलाम का फरमान से सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जब अमानत ज़ाय कर दी जाए तो तुम क़यामत का इंतज़ार करो। जब अमानत ज़ाय कर दी जाए, अब ये दो जिहतों के मुतालिक हुज़ूर का फरमान कामिल जो है ये दोनों जिहतों को कवर करता है। यानी जो अमानत देने वाला है वो अमानत रखवाते हुए भी देखे कि बंदा अमानतदार है कि नहीं, जिसको मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ वो अहल भी है इसका कि नहीं, और दूसरी जिहत में कि जिसके पास अमानत रखवाई जा रही है वो भी उसे ज़ाय न करे, उसकी हिफाजत करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे के दिल में इसके मुतालिक एतमाद रखा है कि तू इसे ये चीज़ दे दे। तो लिहाजा देने वाला जो है वो भी देखभाल करके किसी को कुछ चीज़ हवाले करे, और जो लेने वाला है वो भी उसमें ख़यानत का ज़हन ना बनाए बल्कि उसके माल की हिफाजत करे। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सही बुखारी शरीफ में कि जब अमानत ज़ाय कर दी जाए तो तुम क़यामत का इंतज़ार करो। तो साइलीन में से किसी साइल ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अमानत ज़ाय कैसे होगी, अमानत ज़ाय कैसे होगी? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई मनसब किसी नाअहल के सुपुर्द कर दिया जाए तो ये अमानत का ज़ाय करना है। गोया जब तुम कोई अहम मनसब किसी नाअहल के सुपुर्द कर दो तो फिर तुम क़यामत का इंतज़ार करो। गोया जो नाअहल होगा मामलात में बिगाड़ पैदा कर देगा। अबू दाऊद शरीफ में ऐसे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तुम्हारे पास अमानत रखे तो जब वो डिमांड करे तुमसे, अमानत वापस मांगे तो फरमाया तुम उसे अमानत अदा कर दो। लेकिन दूसरे पहलू में भी हुजूर ने तरबियत फरमाई, फरमाया जो तुम्हारे साथ ख़यानत करे याद रखना तुम उसके साथ ख़यानत ना करो। वो तो अपने मिजाज के मुताबिक, अपने अमल और किरदार के मुताबिक उसने जो कुछ किया किया,
लेकिन जिसने तुम्हारे साथ ख़यानत की तुम उसके साथ ख़यानत न करना। अगर कोई शख्स किसी के साथ ख़यानत करता है तो अगले बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अक़दस पर मामला छोड़ देना चाहिए कि या अल्लाह मैंने तो भरोसा किया था इस पे और इसने मेरे साथ ख़यानत कर दी। ऐ परवरदिगार मैं तुझसे डरता हूँ, वलियत्तक़िल्लाह रब्बहू, जैसे सूरह बकरा में इरशाद फरमाया कि तुम जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहना, बेखौफ ना हो जाना। तो या अल्लाह मैं तुझसे डरता हूँ, उसने जो कुछ किरदार निभाना था निभा दिया, मैं उसके साथ ख़यानत नहीं करूँगा इसलिए कि तेरे महबूब ने हमें ख़यानत करने से मना फरमाया। सुनन अबू दाऊद शरीफ में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अनुमा से रिवायत है, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मजालिस की गुफ्तगू भी अमानत होती है। ये एक बहुत बड़ा एक फॉल्ट हमारे माशरे में पैदा हो गया है कि कोई बंदा किसी पे एतमाद करता है और अपने राज की बात उसके सामने कर देता है, अपने दिल की बात उसके सामने कर देता है, आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से जो कुछ उसने प्लान तैयार किया होता है वो उसके सामने बयान कर देता है, एतमाद करके, भरोसा करके। वो क्या करता है, जहाँ बैठते हैं उसके साथ बात, जहाँ बैठते हैं उसके साथ बात। वो एक मारूफ कहावत है, कहते हैं कि भैणा दियाँ भी तो भैणा होंदी है ना। वो कोई ख़ातून थी तो वो किसी ख़ातून को उसने सहेली बना लिया, किसी बीबी ने किसी बीबी को सहेली बना लिया, औरत ने औरत को। तो वो अपनी बात उसे शेयर करने लगी। तो जब बात शेयर कर चुकी तो कहने लगी कि तू मेरी भैन है, मैं तेरे ते एतमाद किया, भरोसा किया इस वास्ते कि तू मेरी भैन लगनी है, तो मैं तेनों जो दिल दे राज ने ना सारे तेनों दस छड़े ने, तो हुण तू मेरी भैन है तो तू अगों ना किसी ने दसी। तो जाहिर है कि जिसने उसको बहन समझ के बयान किए थे अपने राज, उसकी भी तो आगे कोई ना कोई बहन है ना, फिर उसकी भी आगे बहन है, तो उसकी भी आगे बहन है। और ख़वातीन के बारे में तो वैसे ही लोग कहते हैं जी कि इनके अंदर बात रहती ही नहीं, ये नहीं है, जब तक बयान ना कर दें तो इनकी तबीयत मचलती रहती है, परेशान रहती है कि यार कोई हमसे कोई बात सुन ले ताकि वो बोझ हल्का हो जाए। तो उसकी भी आगे बहन थी, उसने आगे बताया, उसे कहा जी तू मेरी भैन है तो मैं तेनों भी दसनी है, तू अगे ना दसी। तो उसने फिर आगे बताया, उसने आगे बताया, तो वो बात घूमते घुमाते जो थी ना उस बंदे तक आ गई जिसका राज था कि जिसकी बीबी ने आगे किसी और को बहन बना के तो उसको राज दे दिए थे। तो जब वो बात बाहर से घूमती घुमाती मोहल्ले पूरा चक्कर लगा के पूरे मोहल्ले का वापस उस तक आई, तो उसने कहा कि मैं तो तेन आख्या सी दसी ना किसी ने, तू अगे दस दी है। आखिर मैं तो अपनी भैन दसिया सी, उन्हें ज्यादती की अगे दस दिता है। तो कहने लगा भी हो तेनों ख्याल नहीं आया इस गल का कि हर भैन की भी तो अगे कोई भैन होंगी है ना हर बाजी की आगे बाजी होती है। तो तूने उस पर एतमाद किया, अपना राज दे दिया, उसने आगे एतमाद किया, आगे बात पूरे इलाके में फैल गई। आका अलैहिस्सलाम ने इस जहत में भी मुसलमानों की तरबियत फरमाई, फरमाया मजालिस की गुफ्तगू भी अमानत होती है। लिहाजा अगर कोई मजलिस में बैठा हुआ शख्स तुमसे बात करे तो ऐसा ना हो कि तुम वहाँ से उठो और जाते ही शोर मचा दो, उसकी बात का राज रखो। लेकिन कुछ जहतें ऐसी हैं जिनकी ख़ुद आका अलैहिस्सलाम ने वज़ाहत फरमाई कि अगर किसी का नाजायज़ खून बहाने के मुतालिक बात हो रही है, यानी किसी के कत्ल की प्लानिंग हो रही है, फिर ये अमानत नहीं है, ये बात अमानत नहीं। और इसी तरह किसी की आबरू रेज़ी, किसी की इज़्ज़त उछालने के मुतालिक कहीं बैठे हुए बात हो रही है तो फरमाया फिर ये अमानत नहीं है। इसी तरह किसी का माल ना हक तरीके से हासिल करने और खाने और हड़प कर जाने के मुतालिक किसी जगह को बैठे बात हो रही है और तुमने सुन ली है तो फरमाया फिर ये अमानत नहीं, फिर तुम पर लाजिम है कि जिस बंदे के कत्ल के मुतालिक वहाँ बात की जा रही है, जिस बंदे की इज़्ज़त उछालने के मुतालिक बात की जा रही है और जिसका माल ना हक तरीके से खाने और हड़प कर जाने के मुतालिक बात की जा रही है, फरमाया फिर तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि उस साहिब हक तक ये बात पहुँचा के उसे ख़बरदार कर दो। लेकिन इन उमूर के अलावा कि जिसमें किसी का नुकसान हो, कोई बंदा वो जायज़ नहीं। अगर कोई शख्स अपनी राज की बात तुमसे करता है तो फरमाया उसे मजलिस में ही रखो, उसे बाहर किसी और के सामने बयान न करो। और कमाल ज़ब्त होता है सूफिया किराम का, यकीन जाने अल्लाह वालों का ज़ब्त कमाल होता है। हज़ारों लोग अपने राज बयान करते हैं, हाँ लोग सारा दिन सुबह से लेकर रात गए तक लोग आते हैं, मिलते हैं अल्लाह वालों से, नेक लोगों से, अपनी परेशानियां बयान करते हैं, अपने दुखड़े बयान करते हैं, अपनी तकलीफ़ें बयान करते हैं। वल्लाह गोया यूँ होता है कि वो बात कान से आई और अंदर दिल में उतर गई, बस उससे आगे ना किसी को पता है ना किसी के सामने बयान हुई। ये ज़ब्त अल्लाह किसी किसी को देता है, और जिसको देता है ना ये ज़ब्त,
उसी को ही रब ताला अपनी बारगाह का वली बनाता है, वरना हर बंदे को विलायत नहीं मिलती, हर बंदे को विलायत नहीं मिलती। हमारे एक बुजुर्ग थे, फरमाया करते सन, अल्लाह ताकत उन्होंने ही देंदा है ਜਿਹੜੇ जिन्हां विच बर्दाश्त होवे, तो जिहदे विच बर्दाश्त कोई नहीं हो, कभी किसी की बांह भन्नेगा, किसी की लत्त भन्नेगा, किसी का कोई नुकसान करेगा, किसी का कोई नुकसान करेगा, तो बेसबरे आदमी नूं अल्लाह ताला अपनी बारगाह दा कुर्ब नहीं अता करता। कुर्ब उन्होंने ही अता करता है जिन्हां विच सबर हुंदा है। हज़रत इमाम अबू बकर अहमद बिन हुसैन बैहक़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सौबान रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अमानतदार न हो उसका कोई ईमान नहीं। गोया सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लेने से बंदा कामिल मोमिन नहीं बनता। ईमान कामिल के उसूल के लिए इंसान के अंदर ज़ब्त का पैदा होना ज़रूरी है कि वो अमानतदार बन जाए। फरमाया जो बंदा अमानतदार नहीं उसका कोई ईमान नहीं। और दूसरा इरशाद फरमाया, जो शख्स वज़ू नहीं करता उसका भी कोई ईमान नहीं। जो बंदा वज़ू की सादत से मारूम है, ज़ाहिर है वज़ू करेगा तो नमाज के करीब जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। ये फ़र्क कर देती है मोमिन और काफिर के दरमियान। तो ज़ाहिर है कि नमाज तभी पढ़ पाएगा कि जब वज़ू करेगा। एक शख्स वज़ू ही नहीं करता तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका भी कोई ईमान नहीं। और जो अमानतदारी नहीं रखता, फरमाया उसका भी कोई ईमान नहीं। हज़रत सैयदना उबादा बिन सामत रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। 6 चीज़ों की ज़मानत, बदले में मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देती हूँ। ये बिशारत नहीं किबला, बिशारत में और ज़मानत में फ़र्क होता है। बिशारत कहते हैं खुशखबरी को, खुशखबरी दे दी, ईद आने वाली है। अब किसको ईद मुयस्सर आएगी, किसको नहीं आएगी, ये कोई नहीं जानता। रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे जा रहे हैं, 2 रोज़े, 4 रोज़े, 5 हो गए, 10 हो गए। कोई बंदा आया, उसने कहा जनाब आपने 14 रोज़े रख लिए हैं, पीछे इतने दिन बाकी रह गए, बस ईद आने वाली है। कोई बंदा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इबादत कर रहा है। कोई बंदा कहता है कि मैंने फ़लाँ जगह से ये फरमान मुस्तफ़ा सुना है कि जो बंदा इस तरह इबादत करेगा, इतने नवाफिल पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ये इनाम अता फरमाता है। ये खुशखबरी है, बिशारत है, ज़मानत नहीं कि वो इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कबूल होगी इबादत के नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत नहीं दी, ज़मानत दी है। फरमाया तुम मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और उन 6 चीज़ों में से पहली चीज़ फरमाया, जब तुम्हारे पास कोई अमानत रखे तो तुम उसे अदा कर दो। फरमाया जब कोई तुम्हारे पास अमानत रखे, तुम अमीन रहो, उसकी अमानत को अदा कर दो। दूसरी बात फरमाया, जब तुम अहद करो, वादा करो, तो फरमाया फिर उसे पूरा करो। बहुत सारे लोग वादे करते हैं, ऐसे खाम खां वादे करते रहते हैं, हालांकि वहाँ वादा करने की ज़रूरत भी नहीं होती। यानी कोई दोस्त आया, उसने कहा जी कि आप कल साढ़े वाल तशरीफ़ ले आओ ना, तो जी जी इंशाल्लाह आवांगे। तो उसने कहा आ जाओगे ना, पाइन वादा हो गया तुहाडे नाल, वादा हो गया आवांगे जी, पक्की गल है, मैं कसम बा खुदा आवांगा तुहाडे वाल। भाई एक तो वादा कर लिया, अभी इसने सोचा ही नहीं कि मेरी कल की मसरूफियात क्या हैं, मैंने कल क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी है, क्या क्या अपने फ़राइज़ पूरे करने हैं, ये सोचा ही नहीं। बस उसने ज़ुबान से निकाला, कल आओ ना जी साढ़े हाल चाय पियांगे बह के, तो इसने फ़ौरन वादा कर लिया और फिर उस पर उसके ऊपर कसम भी खा ली। रात घर पहुंचा तो वालदा ने बताया, भाई ने बताया, बीवी ने बताया, जनाब आपने ये काम करने हैं, कल तो आपके पास टाइम है ही नहीं। फिर सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं, यानी झूठा वादा हो गया, खाम खाई वादा कर लिया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। पहली चीज़ कि जब तुम्हें कोई अमानतदार बनाए तो तुम उसकी अमानत को लौटा दो, और दूसरी बात जब तुम अहद करो, वादा करो, तो उस वादे को पूरा करो। और फरमाया तीसरी चीज़ ये है कि जब तुम बात करो तो सच बोलो। ये भी वही बात आ गई कि ऐसी बात कहो ही ना। हमारे बुज़ुर्ग नसीहत फरमाया करते थे, फरमाया जब कोई ऐसा वादा तुमसे कोई बंदा लेने का कहे ना कि जिसकी ताकत तुम में ना हो, तो उसे कहो कि यार अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मैं ऐसा कर दूँगा। ये ना कहो जी गल पक्की हो गई जी, गल तुहाडे नाल वो तुहानू आख छड़े ना पक्की हो गई, ये ना कहो। फरमाया अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारा काम कर दूँगा। बात कहो तो सच बोलो। और चौथी चीज़ के मुतालिक इरशाद फरमाया अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो।
ये मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। जो शख्स अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है वो हुजूर की ज़मानत में है। पांचवी चीज़ इरशाद फरमाया राह चलते अपनी नज़रें झुका कर रखो। ये बहुत बड़ा मसला है इस दौर का, बहुत बड़ा मसला है, वल्लाह यकीन जाने। खुदा जाने हमारी नौजवान नस्ल को क्या नज़र लग गई है, राह चलते हुए इनका सर झुकते ही नहीं, नज़र नीचे होती ही नहीं, बल्कि यूं ऐसे तलाश कर रहे होते हैं किस घर की खिड़की खुली है, कौन छत पे खड़ा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन 6 चीज़ों में से 5वीं चीज़ है कि जब तुम राह में चल रहे हो तो अपनी नीचे नज़रें जो हैं वो झुका के रखो, नज़रें नीची रखो। और छठी चीज़ फरमाया किसी गैर के आगे हाथ ना फैलाओ मांगने के लिए, गैर के आगे हाथ ना फैलाओ। फरमाया जो मुझे इन 6 चीज़ों की ज़मानत देता है मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस उम्मत में से जो चीज़ें सबसे पहले उठाई जाएंगी, सबसे पहले जो चीज़ें इस उम्मत में से उठेंगी, फरमाया वो एक हया और एक अमानत। लोग अमानतदार नहीं रहेंगे, लोगों के अंदर हया बाकी नहीं रहेगा। आप ही ज़माना देख लें, सबसे ज़्यादा हमारे मुआशरे में जिन चीज़ों का फुकदान है, एक अमानतदारी का है और दूसरा हया का है। वल्लाह आप ज़ईफ़ से ज़ईफ़ आदमी भी देखेंगे तो उसकी नज़रों में भी शायद कम ही हया आपको नज़र आए। पहले होता था कि नहीं बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, ये बड़ा हया करने वाले हैं। आजकल ये मोबाइल की लानत, इंटरनेट की लानत और ये सारी ऐसी गंदगी और फुहश चीज़ें हमारे दिमागों तक इसने मुंतकिल कर दी हैं इस इंटरनेट ने, कि हमारे अब जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनकी नज़रें भी जो है ऐसे चमकदार होती हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि यार इसको अपने घर में बिठाए भी कि ना बिठाए। हुजूर ने इरशाद फरमाया सबसे पहले इस उम्मत में से जो चीज़ें उठाई जाएंगी, एक उनमें से हया है और एक अमानत है। और फरमाया तुम अल्लाह से दोनों चीज़ों का सवाल करते रहो। अल्लाह की बारगाह में जब हाथ उठाओ तो अल्लाह से मांगो कि या अल्लाह मुझे हया भी अता फरमा दे, अमानतदारी भी अता फरमा दे। मांगते रहो रब से, इसलिए कि मांगने वाले को मिल जाता है। जो बंदा मांगने से मारूम हो जाता है ना अल्लाह से, वो बहुत सारी नेमतों से, बरकतों से मारूम हो जाता है। हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा दोम, खलीफतुर रसूल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नसीहत करते हैं। फरमाया किसी शख्स की नमाज़ों और रोज़ों को देख के तुम धोखा ना खा जाना। किसी बंदे की नमाज़ें देखो कि नमाज़ें बहुत पढ़ता है, रोज़े बहुत रखता है ये, तो फरमाया महज किसी बंदे की नमाज़ें और महज किसी बंदे के रोज़े देख के धोखा ना खाना, चाहे वो कसरत के साथ नमाज़ें पढ़ने वाला हो या कसरत के साथ रोज़े रखने वाला हो। याद रखो जो अमानतदार नहीं वो दीनदार नहीं, जो अमानतदार नहीं वो दीनदार नहीं। हुज़ूर बाबा रहमतुल्लाह अलैह को हमने देखा, यकीन जाने मस्जिद की ज़िम्मेदारी आप अदा किया करते थे, इसके जुमला उमूर की सर अंजाम दही करते थे आप। तो मैंने देखा कि बल्ब भी मंगवाया है, अगर हमारे बचपन की बात है, 8.5 रुपये का बल्ब आया है, 8 आने बचे हैं उसमें से, तो आपने वो भी अलग एक जगह रखे हैं कि कहीं ये 8 आने दिल्ली जो है वो मेरी जेब में मिल के मैं भूल ना जाऊं और कहीं गलती से मुझसे इस्तेमाल ना हो जाए। इतनी अमानतदारी, अल्लाह के घर की चीज़ है, इसको अपनी जेब में भी नहीं रखना, अलहदा रखो इसको। बाकायदा आपने एक बॉक्स बनाया हुआ था, उसमें वो सारे सिक्के भी, जब आपका विसाल हुआ आप हैरान होंगे, पुराने ज़माने के सिक्के तकरीबन 3500 के लगभग निकले। तो फिर मैंने गौर किया कि इतने सिक्के, डेलियाँ, चवानियाँ, ये कैसे इतने सारे जमा हो गए। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब आप हमसे कोई चीज़ मंगवाया करते थे तो वो डेली चवानी बच गई है तो आपने जेब में नहीं रखी, अलग एक मर्तबान सा रखा हुआ था, उसमें डाल देते थे। अब फिर वक्त बदलता गया, ध्यान ना रहा, तो वो पैसे जो हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े रह गए। तो इस तरह वो डेलियाँ चवनियाँ जो हैं वो तकरीबन को 3500 के लगभग, उसमें फिर ज़माना हाजिर की जो करेंसी है, रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, ये भी चीज़ें उसमें से निकली, यानी नए सिक्के भी उसमें से निकले। इतनी अमानतदारी तबीयत में, बल्कि मुझे याद है कि आपके पास कई सारे लोग थे वो अपनी अमानतें रखवाया करते थे। दीनी तलबा आते मदारिस में पढ़ने के लिए, तो वो
जो कुछ घर से मिलता वो ला के हुज़ूर बाबा ही रहमतुल्लाह अलैह को बतौर अमानत रखवा जाते हैं कि हुज़ूर हमसे खर्च हो जाते हैं, तो आप रख लें, जब जब हमें ज़रूरत होगी तो हम आपसे आके ले लिया करेंगे। यहाँ कई सारे लोग थे जो आपके पास अमानत रखवाते थे आके। कई सारे लोग मैंने देखा कि नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आते, तो हम पढ़ रहे होते थे क्लास में बैठ के, तो वो सोने की चेन पहनी है, हालांकि जायज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल वो उस ज़माने में एक उरूज था सोने की चेनें पहनने का, लॉकेट पहनने का और राडो घड़ियाँ पहनने का। तो कई सारे नमाजियों को देखा मैंने कि वो आते और आके सोने की चेन उतारी, हुज़ूर बाबा जी को दे दी कि हुज़ूर आप रख लो, मैं नमाज़ पढ़ के फिर ले लेना। इसी तरह कई सारे लोग यहाँ आपके पास पैसे रखवाया करते थे। जो बात मैं अमानतदारी के हवाले से बताना चाहता हूँ, ये एक राज है, आप में से कोई शायद उसे ना जानता हो। आपका मामूल मुबारक था कि आपने पैसे ला के दिए हैं ना जी, ये मेरे ले लें और मैं जब ज़रूरत होगी, हाजत होगी, ले लूँगा आपसे। तो वल्लाह जिस चीज़ में आप उसे यानी तय करके रखते थे ना, उसको उस वक़्त तक नहीं खोल के देखना जब तक उस बंदे ने आके मांगने नहीं। फरमाया करते थे पैसे के बदले पैसा भी ना बदलना, जो कोई चीज़ जैसी दे के गया है उसे वैसे ही संभाल के महफूज करके रख दो। अगरचे 1000 रुपये का नोट और दूसरा 1000 का नोट जो है वो बराबर ही है कीमत में, उनकी वैल्यू जो है वो बराबर ही है, लेकिन उसको बदल ना देना। ऐसा ना हो कि भी फ़लाँ बंदा 1000 दे के गया है, मैं जेब में डाल लूँ, इस्तेमाल कर लूँ, जब आएंगे, जब वो मांगेगा तो मैं अपनी जेब से दे दूँगा। कहा ये भी ना करो, जैसी की कोई चीज़ दे के गया है वैसी की वैसी ही उसे वापस लौटा दो। मैंने देखा कि आपने जहाँ वो अमानतें लोगों की रखी होती थी, जैसे जैसे को दे के जाता वैसी की वैसी ही महफूज करके रख देते, जब आके सवाल करता तो आप वैसी अता फरमा देते। हमारे बुज़ुर्गों का इतना यूँ कह लें कि दामन साफ था और कुरान और हदीस के अहकाम पे इस कदर अमल था। आज कई सारे लोग आपसे हमसे भी इस तरह की चीज़ें दे जाते होंगे, लेकिन वल्लाह नहीं इतनी हिफाजत हो पाती। सच्ची बात है। आप दुकान पे बैठे हैं, कई सारे लोग कहते हैं ये पैसे रख लें फिर मैं ले लूँगा आपसे, तो आप उसे इस्तेमाल कर देते हैं। बाद में कहते हैं कि जी मेरे पास है ना, पैसे पड़े हैं, तो जब मांगेगा तो इतने पैसे वापस दे देंगे। तो हमारे बुज़ुर्गों का जो किरदार था वो ये था कि पैसों की तब्दीली भी नहीं करनी, जैसे कोई दे के गया है वैसे का वैसे ही आपने रखा है। यही वजह थी मेरे अजीज़ों कि उनकी ज़िंदगियों में सुकून था, हमारी ज़िंदगियों में बेसुकूनी आ गई, क्योंकि उतना अमल न रहा, उतना किरदार न रहा। नतीजा ये निकला कि सब कुछ होते हुए भी तबीयतें बेचैन हैं। और उनके ज़माने में यकीन जाने कोई बहुत ज़्यादा नेमतें नहीं थीं, उनके ज़माने में बहुत ज़्यादा आसाइशें नहीं थीं, उनके ज़माने में बहुत ज़्यादा सहूलियात नहीं थीं, वसाइल भी इतने नहीं थे जितने आज के लोगों को मुयसर हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग थे आबा व अजदाद, उनके ज़माने में पैसा इतना आम नहीं था जितना आज पैसा आम हो गया। आज छोटे छोटे बच्चों के पास मेरे पास 2 लाख का मोबाइल है, मेरे पास 3 लाख का मोबाइल है। मुझे एक संगी मिलने के लिए आए तो मुझे कहने लगे हज़रत जी मैंने 80,000 रुपया मोबाइल का सिर्फ टैक्स देना है। तो मैं सोच में पड़ गया कि इस धरती पे कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास शायद वो 8,000 का मोबाइल भी ना हो। तो ये 80, इसको अल्लाह ताला ने इतना नवाज रखा है कि ये सिर्फ टैक्स जो देना चाहता है या इसने देना है वो 80,000 का है। तो हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने में पैसा इतना फरावानी नहीं थी, आम नहीं था, माल थोड़ा होता था। इसके बावजूद जो अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पे उनका अमल था ना, उसकी बरकत ये थी कि थोड़े में भी रब ताला ने उनको खुशहाली अता कर रखी थी। और आज मैं और आप कसरत, हर चीज़ की कसरत, हर चीज़ की कसरत। यार जितना यहाँ ऐसी चलता है यकीन जाने, इस मस्जिद में जितनी ठंडक होती है, जितनी यहाँ नेमतें हैं, कालीन नए, पंखे नए, हर चीज़ फरावानी के साथ, लेकिन सुकून नहीं। उनकी ज़िंदगियों में एक पंखा है, उसी में सारे लोग बैठे हैं और उसमें सुकून बड़ा था। वजह क्या थी कि वो अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पे पाबंदी के साथ, यकसुई के साथ अमल करने वाले थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है रब ताला हमें भी अपने आबा व अजदाद की तरह और अपने मशाइख की तरह, अपने बुज़ुर्गों की तरह अपने और अपने महबूब के अहकाम पे अमल की कामिल तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।